नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब में। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्वालामुखी। आइए समझते हैं ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी धरातल पर मौजूद वह छिद्र या मुख होता है जिससे होकर धरातल के अंदर का मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय बड़ी मात्रा में गैस, मैग्मा एवं राख आदि बाहर निकलते हैं। आइए समझते हैं मैग्मा तथा लावा में अंतर। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है तथा ज्वालामुखी उद्गार में निकला धरातल पर स्थित तरल पदार्थ लावा कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2O की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आइए जानते हैं कि किन कारणों की वजह से धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। इनमें पहला प्रमुख कारण है धरातल का अंदर से गर्म होना। दूसरा प्रमुख कारण है भूगर्भिक प्लेटों का मिलन स्थल कमज़ोर होना तथा तीसरा प्रमुख कारण धरातल के अंदर गैसों की उपस्थिति है। प्रमुख रूप से इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से ज्वालामुखी उद्गार होता है। अधिकतर ज्वालामुखी महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों के किनारे पर स्थित होते हैं क्योंकि इन स्थलों पर जलवाष्प का निर्माण सबसे अधिक होता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रेशर कुकर में वाष्प का प्रेशर अधिक होने पर वह सीटी को बाहर फेंकने का प्रयास करती है। ठीक इसी प्रकार ज्वालामुखी में जो स्थल कमज़ोर होता है वहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होना प्रारंभ हो जाता है। क्रेटर, काल्डेरा, गेसर व धुआंरे का संबंध ज्वालामुखी से है। क्रेटर ज्वालामुखी का ऊपरी छिद्र होता है जो कीप की तरह खुला हुआ होता है। काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तृत रूप होता है। ग्रेसर गर्म जल के स्रोत होते हैं जहां से समय समय पर गर्म जल निकलता रहता है तथा धुआरों से गैस व जलवाष्प निकलती रहती है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पर। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे निरंतर लावा, धुआं, गैस आदि निकलते रहते हैं, जैसे इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को निरंतर प्रज्वलित गैसें निकलते रहने के कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरा है इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तथा यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित किलायू तथा मौना लोआ ज्वालामुखी आदि सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी प्रसुप्त या सुषुप्त प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ होता है परंतु वर्तमान में नहीं हो रहा होता है, किंतु भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे कि इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी तथा फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी इसी प्रकार के ज्वालामुखी हैं। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी शांत या मृत ज्वालामुखी होते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी से काफ़ी वर्षों से उद्गार नहीं हो रहा होता है तथा भविष्य में भी उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है, जैसे कि ईरान के कोह सुल्तान एवं देमुवंत ज्वालामुखी, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी तथा इक्वेडोर का चिम्बराजो ज्वालामुखी आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आइए जल्दी से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल के अंदर स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लावा, ऑप्शन बी है मैग्मा, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैग्मा। प्रश्न नंबर 2, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है एटना, ऑप्शन बी है स्ट्राम्बोली, ऑप्शन सी है कोलिमा तथा ऑप्शन डी है कोटोपैक्सी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 3,
ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन H तथा ऑप्शन डी है जलवाष्प H2O। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जलवाष्प H2O। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% तक होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।